तो फाइनली हम लोग आ गए हैं महिंद्रा XUV700 के सामने। देख के इतनी अमेजिंग गाड़ी है क्योंकि इतने सारे फीचर्स इतने कम प्राइस के अंदर और कोई गाड़ी ऑफर नहीं कर रही है। और सबसे अमेजिंग बात इसके जो डोर हैंडल्स हैं, वाओ, मतलब इतना स्मूथ फंक्शनिंग मुझे लगा नहीं था कि इतना होगा। बट यार क्या मज़ा आ गया। और जैसे ही खुलता है, सीट देखा आपने पीछे चली गई है। जैसे मैं क्लोज करूँगा तो सीट अपनी पोजीशन पे वापस आ जाएगी। तो ऐसे कुछ अमेजिंग फीचर्स के साथ ये गाड़ी आ रही है। चलो इसके बारे में बात करते हैं। गाड़ी के अंदर बैठते ही तो बहुत ही अमेजिंग स्टांस होती है। ये मैंने आई लेवल के ऊपर प्लेस किया और देख सकते हैं आप कितना हाई स्टांस है। और अगर मैं दरवाजे को बंद करता हूँ तो गाड़ी मुझे अपने आप थोड़ा आगे लेके आ जाएगी, आप देख पा रहे हैं। और ये मेमोरी फंक्शन दिया हुआ है, अलग अलग हिसाब से अलग अलग सेट कर सकते हैं। डोर हैंडल के ऊपर आप ये देख पा रहे होंगे, बाहर से आपको ये थोड़ा ऊंचा उठा हुआ दिखेगा, लेकिन दोनों तरफ का उठा हुआ है, पीछे का नहीं उठा हुआ है। तो ये थोड़ा सा ऑड लग सकता है आपको स्टार्टिंग में, लेकिन अंदर बैठने के बाद आपको बहुत ही सही लगने वाला है जो पोजीशन इसकी दी गई है। क्योंकि यहाँ पर जो मेमोरी फंक्शन देना था उसके लिए थोड़ी जगह देनी थी। सोनी के स्पीकर्स दिए गए हैं जिनका साउंड आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल माई मोटर गाड़ी पे सुन सकते हो। बहुत ही अमेजिंग सराउंड साउंड सिस्टम है, मतलब इतना मज़ा आता है कि क्या बताएं। और जो पूरा का पूरा पैनल है, इसको देख के ना इतना सही मज़ा आता है। तो सबसे पहले फ्रंट से स्टार्ट करते हैं। इसकी जो फ्रंट की लुक है, मतलब हर सेगमेंट में ये एक अपनी अलग लुक लेके आई है। सबसे पहले इसका जो हेडलाइट है वो सी शेप के जो हेडलाइट हैं बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। और हेलोजन लैंप्स है, कंपनी कहती है कि वो ट्राइड एंड टेस्टेड है तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अब वो आफ्टर मार्केट कितने आएंगे वो पता नहीं। नीचे फॉग लैंप दिया गया है और दोनों की हाउसिंग है बहुत ही डिसेंट लग रही है। कोई हॉच पॉच नहीं लग रहा, कोई फंकी डिज़ाइन नहीं लग रहा, बराबर लग रही है। नीचे जो एयर इनटेक दिया गया बहुत ही बड़ा गैप दिया है और लोगों के नीचे एक फ्रंट कैमरा दिया है जो कि इंडिकेट करता है गाड़ी के अंदर 360 डिग्री कैमरा है। और जो पूरा स्टांस है गाड़ी का, जो पुरानी XUV500 थी उसका थोड़ा स्लांटिंग था, इसका एक बोल्ड डिज़ाइन है। फ्रंट टोइंग हुक यहाँ पर दिया गया है और फ्रंट टोइंग हुक के लिए हुक पीछे बूट के अंदर दिया गया है। जब साइड प्रोफाइल की तरफ चलते हैं, टायर दिया गया है 18 इंचेस का विद मशीन कट अलॉय व्हील्स। MRF के वॉन्डर टायर दिए गए हैं और जो बहुत ही वाइड लगते हैं देखने के अंदर। और फ्रंट टायर के पास एक एयर इनटेक दिया गया है ताकि जो एरोडायनामिक्स है वो बहुत अच्छा हो सके। आप देख पा रहे होंगे फ्रंट टायर के पास। रियर टायर की बात करें तो रियर में भी डिस्क ब्रेक दिए गए हैं। अब मेरे कैमरा एंगल के पास मत जाइए क्योंकि कैमरा एंगल वाइड में शूट कर रहा हूँ तो अजीब सा दिख सकता है। फ्यूल टैंक को खोलने के लिए बस एक प्रेस करना है, अगर गाड़ी अनलॉक है तो फ्यूल टैंक खुल जाएगा, लेकिन गाड़ी लॉक होने के बाद नहीं खुलेगा। यहाँ पर DPF फिल्टर नहीं क्योंकि ये पेट्रोल वेरिएंट है, तो यहाँ पर ब्लैक स्पेस दिया गया है, उसको बंद सिंपल तरीके से कर सकते हैं। टेल लाइट है बहुत ही सुंदर लग रही है। रियर कैमरा लोगों के नीचे दिया गया लेकिन बीच में नहीं दिया गया, बीच में क्योंकि बूट को ओपन करने का बटन दिया गया। उसके नीचे नंबर प्लेट का ऑप्शन है और बहुत ही सिंपलिस्टिक डिज़ाइन लेकिन फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन बनाया है। नीचे रिवर्स पार्किंग सेंसर 2 दिए गए हैं, एक लेफ्ट साइड में एक और राइट साइड में। और नीचे रिफ्लेक्टर्स दिए गए हैं, फंक्शनल लाइट नहीं है। यहाँ पर वाइपर के लिए वाटर जेट दिया है और यहाँ पर वाइपर्स के ऊपर डिफॉगर भी दिए गए हैं। लोगो 3D लोगो है, बहुत ही प्यारा लगता है, बहुत ही यूनिक लगता है और अलग लगता है महिंद्रा के पुराने लोगों से। और जो लोगों के ऊपर जो डिज़ाइन बनाया गया है, जो ब्रैकेट है या फिर जो कोई हाउसिंग है वो ऊपर उठा के दी गई है, जो कि बहुत ही अलग लगती है। गाड़ी में एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, इसके जो हैंडल्स हैं वो देखने में लग रहा है कि कुछ मुश्किल होगी खोलने में, लेकिन बहुत ही स्मूथ फंक्शनिंग है डोर ओपनिंग एंड क्लोजिंग का। डोर साइड में इंडिकेटर्स दिए गए हैं ताकि दरवाज़ा खुले तो पीछे आने वाले लोगों को, बाइकर्स को, कार्स को मालूम चल जाए कि डोर खुला हुआ है। और डोर की विड्थ देख सकते हैं आप, बहुत ही चौड़ी है। लोगों के नीचे यहाँ पर एक बटन दिया गया जिससे बूट खोला जा सकता है। बूट का साइज़ बहुत बड़ा है, हालांकि ये जो गाड़ी है 7 सीटर है तो सीट्स को फोल्ड किया गया है। यहाँ पर उनके टूल्स रखे हुए हैं गाड़ी के कि यहाँ पर, और ये टायर को डाउन और अप करने का ऑप्शन है। बट एक बात है, प्रैक्टिकली अगर थर्ड रो की सीट्स को फोल्ड ना किया जाए तो प्रैक्टिकली बहुत ही कम बूट स्पेस बनेगा, इतना कि एक बड़ा सूटकेस भी नहीं आ पाएगा। लेकिन अगर थर्ड रो की सीट्स को फोल्ड कर दिया जाए तो बहुत ज़्यादा बूट स्पेस बनता है। यही फ़ायदा होता है एक कन्वर्टेबल 7 सीटर का। सीट्स को फोल्ड करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, पीछे से पुल करना है और सीट्स अपने आप ऊपर आ जाएंगी। अब जो ORVM है उसके नीचे भी एक कैमरा है। इसका 360 डिग्री कैमरा के अलावा एक और फंक्शन है जो मैं आपको अंदर जाके दिखाऊंगा। अब चलते हैं इसके इंटीरियर की तरफ। इंटीरियर में बहुत सारी चीज़ें हैं जो यूनिक है। और विंडशील्ड के ऊपर आप जो ये कैमरा देख पा रहे हैं ये है ADAS का सेंसर। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर। गाड़ी का जो इंटीरियर है बहुत ही प्रीमियम लगता है, बहुत ही वाइड लगता है और गाड़ी का जो स्टांस है वो बहुत ही चौड़ा लगता है। इसके बारे में मैंने आपको पहले बता दिया था कि वो थोड़ा ऊंचा उठा के दिया गया क्योंकि सीट्स मेमोरी फंक्शन ऊपर दिए थे, इसलिए इनको थोड़ा ऊपर उठाना पड़ा। लेकिन बाहर से ये ऐसा लगता है कि कुछ ऊपर उठा के रखा गया है।
सीट्स को कंट्रोल हम यहाँ से कर सकते हैं, सारे के सारे फंक्शन डोर पैड्स के ऊपर दिए गए हैं और मेमोरी का फंक्शन भी डोर पैड के ऊपर दिया गया है। सेंटर कंसोल के बारे में बात करें तो यहाँ पर एक आर्मरेस्ट दिया गया है और आर्मरेस्ट के नीचे स्टोरेज स्पेस दिया गया है जो कि ओपन किया जा सकता है आर्मरेस्ट को ही। यहाँ पर की रखने की जगह है, उसको हटा के रखा भी जा सकता है और इसके नीचे ही सामान रखने की जगह है जो कि ज़्यादा डीप नहीं है, हाँ लेकिन काम चलाऊ है। यहाँ पर 2 कप होल्डर दिए गए हैं और गियर लीवर के साइड में पार्किंग ब्रेक है, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक है ऑटो होल्ड के साथ। इस नॉब का फंक्शन है कि इंफोटेनमेंट यूनिट को कंट्रोल कर सके। ये पूरा डिस्प्ले आप देख रहे हैं, ये पूरे के पूरे कनेक्टेड है, लेकिन 2 डिस्प्ले हैं यहाँ पर। आपको लग रहा होगा सिंगल डिस्प्ले है, लेकिन वो 2 अलग अलग डिस्प्ले हैं। राइट में जो है MID है, लेफ्ट में इंफोटेनमेंट यूनिट है। स्टीयरिंग के ऊपर इंफोटेनमेंट यूनिट कंट्रोल करने का बटन्स दिए गए हैं और राइट साइड में क्रूज कंट्रोल दिए गए हैं। अगर आप राइट साइड का इंडिकेटर देंगे तो जो आपको ORM के नीचे मैंने कैमरा दिखाया था वो वहाँ के ब्लाइंड स्पॉट को आपको MID में दिखाना स्टार्ट करें। लेफ्ट साइड का वही लेफ्ट साइड का सेम काम करेगा। तो ये जो कैमरा का फंक्शन था, ये मैंने आपको बताया था कि ये अलग तरीके से भी काम करेगा और ये 360 डिग्री कैमरा का भी काम करेगा। सीट्स के बारे में बात करें तो ये वेंटिलेटेड सीट्स नहीं है, अगर होती तो बहुत ही बढ़िया चीज़ होती। यहाँ पर पावर विंडोज को कंट्रोल करने का ऑप्शन है और AC कंट्रोल करने का ऑप्शन यहाँ पर दिए गए। उसके नीचे महिंद्रा थार की तरह ही बहुत ही प्यारे कंट्रोल्स दिए गए हैं, जैसे एयरबैग्स को ऑन ऑफ करने का ऑप्शन, सीट बेल्ट रिमाइंडर को ऑन ऑफ करने का ऑप्शन, लेकिन सिर्फ पैसेंजर साइड के लिए ही। ग्लव बॉक्स को ओपन करने का बटन यहाँ पर दिया गया है और ग्लव बॉक्स काफ़ी डीप है और वाइड है और डॉक्यूमेंट्स को रखने के लिए ऊपर जगह भी दी गई है। अब जो इंफोटेनमेंट यूनिट है उसमें बहुत सारे अलग अलग फंक्शन है, उसके बारे में एक अलग से वीडियो बना के दिखा दूंगा क्या क्या फंक्शन है उसके अंदर। अभी हम बात करते हैं ये टच स्क्रीन का जो रिस्पॉन्स है बहुत ही एक्यूरेट है, मतलब बटन दबाते ही वो ओपन हो जाता है। हालांकि जो ट्रांजिशन टाइम है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन बटन दबाते ही वो फंक्शन एक्टिवेट हो जाता है और ऐसा नहीं होता है कि हमने बटन दबाया और वो एक्टिवेट हुआ नहीं बटन। नेविगेशन के बारे में बात करें तो नेविगेशन भी काफ़ी एक्यूरेट है और बहुत ही स्मूथ है, जो MID के अंदर भी दिखाई देता है और इंफोटेनमेंट यूनिट के अंदर भी दिखाई देता है। मेरे हिसाब से ऐसा नेविगेशन सिर्फ लग्जरी ब्रांड्स के अंदर ही आता है और यहाँ पर महिंद्रा अपनी गाड़ियों के अंदर दे रही है इतने कम प्राइस के अंदर। बहुत ही तगड़ा इनोवेशन किया है। अब साउंड के बारे में बात करें तो महिंद्रा की इस गाड़ी के अंदर बहुत ही तगड़ा साउंड सिस्टम लगाया गया है जो कि सोनी का लगाया गया है और आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपकी आवाज़ कहाँ से आनी है, कितनी आनी है, ये भी आप डिसाइड कर सकते हैं। और अगर आपको साउंड का सैंपल चेक करना है तो आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल माई मोटर गाड़ी पर जाकर चेक कर सकते हैं कि साउंड आउटपुट कैसा है इस गाड़ी का, और मेरी मानिए तो बहुत ही ज़बरदस्त साउंड सिस्टम है। अब बात करते हैं इसके 360 डिग्री कैमरा के बारे में। गाड़ी में चारों तरफ कैमरा लगाए गए हैं ताकि रिवर्स पार्किंग करते टाइम पे, टाइट स्पॉट पे पार्किंग करते टाइम पे आपको बहुत ही एक्यूरेट पार्किंग स्पॉट मिल सके। हालांकि आप देख पा रहे हैं इसके बीच में जो गाड़ी है वो इतनी एक्यूरेटली दिखाई नहीं दे रही, लेकिन ये जो आप व्यू देख रहे हैं ये 3D व्यू है, यानी कि आप इसको टिल्ट भी कर सकते हैं, अलग अलग एंगल्स में आप खुद इसको घुमा के देख सकते हैं। अभी आपको दिखाता हूँ मैं कैसे कर सकते हैं, और ये टच होने की वजह से आप इसको टर्न भी कर सकते हैं। और साथ में अगर आप कोई और व्यू चाहते हैं वो भी आप पर्सनली सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अंदर एक फंक्शन और है 360 डिग्री व्यू। आप टच करके ये भी देख सकते हैं कि आपके साइड में क्या आ रहा है। वैसे टच में कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन जैसे 360 डिग्री व्यू पे जाते हैं थोड़ा थोड़ा लैग मारना स्टार्ट कर देता है, तो यहाँ पर ये थोड़ी दिक्कत हो सकती है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर हल्का हल्का लैग मारना स्टार्ट कर देता है, तो ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे हम गाड़ी को चलाना स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पर थोड़ा और लैग करना स्टार्ट कर सकता है। तो यहाँ पर जैसे कोई अपडेट आएगा वहाँ पर थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। गाड़ी के अंदर पैनोरामिक सनरूफ आती है और बहुत ही बड़ी पैनोरामिक सनरूफ है, और सामने मैश आती है ताकि इंसेक्ट्स को भगाया जा सके। ओपन करने के लिए आपको यहाँ से बटन मिलेगा। जैसे आप इसको सिंगल प्रेस करेंगे तो पहले जो ब्लाइंड्स है वो पीछे चले जाएंगे, उसके बाद जो ग्लास पैनल है वो पीछे चला जाएगा। AC वेंट्स दिए गए हैं और एक आईफोन को चार्ज करने के लिए एक सॉकेट दिया गया है, और फ़ोन रख के यहाँ पर आप आराम से बैठ सकते हैं। लेग स्पेस काफ़ी अच्छा खासा है, और जो सीट्स की बॉल्स्टरिंग है वो काफ़ी अच्छी है जो इंसान को पकड़ के रखती है। और यहाँ पर एक सेंटर आर्मरेस्ट दिया गया है। पीछे आप जो छेद देख पा रहे हैं वो आइसोफिक्स चाइल्ड सीट के लिए, जो कि हम इंडिया में यूज़ करते नहीं है, हालांकि करना चाहिए बट करते नहीं है। और पीछे हम सीट बेल्ट भी बहुत कम टाइम पे पहनते हैं। तो अब पीछे बात करें तो पीछे भी स्पीकर सिस्टम यहाँ पर दिए गए हैं, और एक अच्छी बात यहाँ पर ये भी है कि इसके रूफ में भी स्पीकर्स दिए गए हैं, यानी कि आप सराउंड साउंड को बहुत ही प्यारे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। जैसे टाटा सफारी के अंदर बोस मोड आता है, यहाँ पर भी एक बटन आता है जिसे आप प्रेस करके आगे वाली सीट को आगे कर सकते हैं। अब बंद करेंगे, बंद करने के लिए भी सिंगल एक प्रेस है, सनरूफ बंद हो जाएगी, और उसके बाद जो ब्लाइंड्स हैं वो भी आके पूरा का पूरा बंद कर देगा। लेकिन इतनी बड़ी स्काई डोम जो है बहुत ही सुंदर लगती है, और इसका जो ग्लास पैनल है वो भी काफ़ी मोटा दिया गया है आपकी बार। एक अच्छी बात और है इस ब्लाइंड की, ये ट्रांसलूसेंट नहीं है, जो लाइट ऊपर से गिर रही है उस ब्लॉक कर देगा लाइट को। यहाँ पर लाइट्स दी गई है और इनको इंडिविजुअली आप ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। चारों तरफ लाइट दी गई है, यहाँ पर कोट हैंगर के साथ हैंडल भी दिया गया है।
आपको एक अंदाज़ा देने के लिए कि साउंड सिस्टम कैसा है इस वीडियो के अंदर, हम कुछ सॉन्ग्स चला के दिखाते हैं आपको यूट्यूब वीडियोस के। इसका साउंड चेंज करना, वो फील्ड वाला, ये वाला। अच्छा वो ऊपर से आ रही है ना यहाँ से, ये सही है। पार्टी करना, पार्टी पार्टी। हाँ और ब्रिजी, हाँ ये सही है। अब गाड़ी के अंदर जो है वो 6 एयरबैग्स आते हैं, तो वहाँ पर साइड में भी एयरबैग्स दिए गए हैं और डोर हैंडल्स के साथ यहाँ पर लाइट्स दी गई है चारों तरफ। डोर हैंडल्स क्रोम फिनिश के अंदर आते हैं, क्रोम किया गया या फिर मैट क्रोम, अब ये एक्यूरेटली बता नहीं पाएंगे कौन सा क्रोम है। साइड में यहाँ पर एक जॉइंट दिया गया है, लेकिन मेरे को लगता नहीं है कोई दिक्कत करने वाला है, क्योंकि सीट बकेट सीट बनाई गई तो आपको आराम से होल्ड करके रखेंगे। एंट्री और एग्जिट तो वैसे ही है जैसे बाकी गाड़ियों के अंदर होता है, सीट को आगे की तरफ फोल्ड करना है और पीछे जाके बैठ जाना है, लेकिन ये सीट पीछे फोल्ड थी तो मैं इसको सबसे पहले खोल लेता हूँ। लो जी, हमने सीट को फोल्ड करना सीख लिया है और ऐसे फोल्ड करके हम बैठ गए हैं। यहाँ का जो स्पेस है मैं ये कहूँगा कि ठीक ठाक है, मतलब इतना भी क्रम्बल्ड नहीं है कि ऐसा लगे कि छोटी गाड़ी को बड़ा कर दिया है, लेकिन इतना भी खुला नहीं है कि आपको लगे कि आप सेकंड रो सीट में बैठे हैं। आप बैठे हैं पीछे ही सीट, पीछे वाली सीट पे ही, और यहाँ पर चार्जिंग सॉकेट भी दिया गया है पीछे वाले लोगों के लिए। हालांकि यहाँ बच्चे बैठने वाले हैं, उनको चार्जिंग सॉकेट चाहिए होगा, और फैन की स्पीड कंट्रोल करने के लिए ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर, उसको ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। और जो स्पेस है मैं आपको दिखाया था एक्चुअली में कितना स्पेस है। तो लेग्स टच नहीं हो रही क्योंकि आगे वाली सीट एकदम स्ट्रेट खड़ी है, अगर वो पीछे करेंगे थोड़ा सा तो दिक्कत हो सकती है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि लंबे राइड के अंदर इतना लंबा ट्रैवल करना है पीछे वाली सीट में थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। बट हाँ, अगर बच्चे बैठते हैं, बच्चे बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल रहने वाले हैं, लेकिन अगर छोटे हाइट के लोग भी बैठते हैं तो वो भी ज़्यादा कंफर्टेबल रहने वाले हैं। तो ये था ओवरऑल जो व्यू है हमारा महिंद्रा XUV 700 के बारे में। इसकी प्राइसिंग के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो उसके लिए मैं अलग वीडियो बनाने वाला हूँ, नेक्स्ट वीडियोज़ में एक वीडियो होगी, तो उसमें आप जान सकते हैं कौन से वेरिएंट के अंदर कौन कौन से फीचर्स आने वाले हैं और किस प्राइस ब्रैकेट के अंदर आने वाले, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग प्राइस ब्रैकेट के अंदर गाड़ी को लॉन्च किया गया है। जो टाटा नेक्सॉन हो गई, XUV 300 हो गई, ब्रेजा हो गई, इन सब गाड़ियों को वो खुद ही टक्कर दे दी है। और साथ ही साथ टाटा हैरियर, जीप कंपास, क्योंकि इसका जो ऑल व्हील ड्राइव वेरिएंट है वो जीप कंपास से बहुत ही सस्ते दाम में आ रहा है। जी हाँ, 7 सीटर गाड़ी ऑल व्हील ड्राइव के साथ, लग्जरी पैक के साथ, बहुत ही सस्ते दाम में बहुत ही अच्छा एक ऑप्शन निकल के आता है। तो ये थी XUV 700 की एक वॉक अराउंड वीडियो, जिसमें हमने आपको बताया कि क्या क्या गाड़ी के अंदर फीचर्स अवेलेबल हैं। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो आएगी XUV 700 के प्राइसिंग और फीचर्स के बारे में, उसको देखना ना भूलें। और अगर आपको कोई भी सवाल है तो हमें डायरेक्टली DM कर सकते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, जो हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है वो है माई मोटर गाड़ी। आप डायरेक्टली वहाँ पर जाके हमें DM कर सकते हैं, या फिर आप इस कमेंट सेक्शन में जाके अपना सवाल छोड़ सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी मैसेज के साथ कि जब भी कोई गाड़ी परचेज करें उसको टेस्ट ड्राइव करें, कंपेयर करें, उसी के बाद गाड़ी को परचेस करें। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।